एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जिसमें असली एंजल की क्लोन नीचे आती है और कहती है तुम सभी इस समय यहाँ क्या कर रहे हो और ये रूल्स के खिलाफ है और सभी पर अटैक कर देती है और एंड में असली एंजल और क्लोन में एक फाइट होती है और सीन यही एंड हो जाता है। हम सभी को एंजल के साथ देखते हैं और सब यूरी से इस सब का कारण पूछते हैं। यूरी बताती है कि एंजल के कंप्यूटर में हमने देखा था कि उसके पास कई सारी स्किल्स हैं और यही हमने एक और स्किल देखी थी जिसमें से एक थी अपना क्लोन बनाना। यूरी बोलती है कि अब हमने नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करने का नाटक करना है वरना वो क्लोन हम पर अटैक करेगी और वैसे भी उस क्लोन को सिर्फ फाइट करना आता है। अब सभी क्लास में जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं पर साथ ही ऐसी हरकतें भी करते हैं जिससे ये सभी डिसअपियर ना हो जाए और ये सीन बड़ा मस्त होता है। यूरी चोरी छिपे एंजल के रूम में जाती है और एंजल की स्किल को देख रही होती है और वो अपना 300 आईक्यू लगाती है और एक एडिशनल स्किल ऐड कर देती है जो कि है कि जब एंजल चाहेगी तो वो अपने बनाए क्लोन को वापस से अपने अंदर भेज देगी और ये सारे काम में सिर्फ टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स का। अब सब देखते हैं कि एंजल गायब है, मतलब कि एंजल की क्लोन बहुत स्मार्ट है और उसने एंजल को किडनैप कर लिया। सब डिसाइड करते हैं कि वो एंजल को बचाने जाएंगे और ये सभी गिल्ड में आते हैं जहां ये पहले अपने वेपन्स बनाते थे और पिछले एपिसोड में एंजल से फाइट भी करी थी। और तभी सामने एंजल का क्लोन आ जाता है और सब उस पर फायरिंग करते हैं पर तभी पीछे से एंजल का एक और क्लोन आ जाता है और नोडाकुन को ब्लेड से स्टैप कर देता है। सभी दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। सभी बातें करते हैं और नाओई बताता है कि अगर एंजल अपना क्लोन बना सकती है और एंजल का क्लोन भी खुद का क्लोन बना सकता है, मतलब कि क्लोन का भी क्लोन। सब आगे जाने का डिसाइड करते हैं और मासुशिता कहता है कि गोलियां बर्बाद मत करो और जाके एंजल को पकड़ लेता है और ऑब्वियसली मर भी जाता है। सब आगे आते हैं और सभी अपने आप को बारी बारी सेक्रीफाइस करते हैं जिसमें से सेकंड होता है डीके और जाके एंजल पर चिपक जाता है और उसके बाद ताकामासु और फिर फूजिमाकी, फिर शीना और अब नाओई अपने हिप्नोसिस की एबिलिटी यूज करके उयामा को हिप्नोटाइज कर देता है और उसे सेक्रीफाइस करवा लेता है और नाओई डरता हुआ कहता है कि अगला मैं चला जाऊंगा और फिर चला जाता है। ओतोनाशी जा रहा होता है। हिनाता कहता है कि रुक जाओ, हम जानते हैं कि एंजल तुम्हारा इंतजार कर रही है और बस बोलता ही रहता है और यूई उसे लात मार के एंजल के पास पहुंचा देती है और फिर रोती है क्योंकि वो हिनाता से प्यार करती है पर कुछ साइको वाला प्यार। और नीचे उतरते समय यूई भी वुडन बोर्ड से टकराकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पहले नंबर की क्लोन आ जाती है जो बहुत स्मार्ट है, मतलब कि हर क्लोन एंजल का अलग रूप है। मतलब एक क्लोन में एंजल का गुस्सा होगा तो दूसरे में एंजल का रोने वाला नेचर। यूरी ओतोनाशी को एंजल के पास जाने का कहती है और खुद क्लोन से फाइट करती है और क्लोन एक स्किल का इस्तेमाल करने वाली होती है पर यूरी को पता होता है इस स्किल के बारे में और ओतोनाशी को अपने कान बंद करने को कहती है और वह चाकू मार देती है क्लोन के और क्लोन कहता है कि तुम मरी क्यों नहीं। तो यूरी कहती है कि क्या सुना नहीं, मतलब कि उसने अपने कान बंद कर रखे थे स्किल से बचने के लिए। ओतोनाशी एंजल को उठाता है और एंजल को सब ठीक करने को कहता है। एंजल का एक और क्लोन निकलता है और ओतोनाशी को कहता है कि अगर ये इस एबिलिटी का यूज़ करेगी तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतने सारी क्लोन एक साथ एंजल के अंदर जाएंगी। और ये शुरू करते हैं और एंजल को बहुत पेन होता है और सीन यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में एंजल बेड पर लेटी होती है और ओतोनाशी उसे उठने को कहता है। सभी बातें करते हैं एंजल अगर जागेगी तो वो कौन सी एंजल होगी, अच्छी वाली या बुरी वाली। यूरी कहती है हम बस इंतज़ार कर सकते हैं। ओतोनाशी अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है और तभी हमें फिर से उसकी स्टोरी बताई जाती है जहां वो खड़ा होता है, मतलब कि पिछले एपिसोड में ओतोनाशी नहीं मरा था। ओतोनाशी सभी को संभालता है और वो लड़का पूछता है कि तुम डॉक्टर हो, तो ओतोनाशी जवाब देता है नहीं, मैं अभी उसके लिए पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट हूँ। ओतोनाशी और दूसरा लड़का मिलकर सभी को बैंडेज करते हैं और सभी की हेल्प करते हैं जो जिंदा बचे।
ओतोनाशी देखने जाता है, हमें पता चलता है कि ये टनल दोनों तरफ से बंद है और ओतोनाशी गिर जाता है और देखता है कि उसे चोट लगी है और बहुत दर्द भी होता है और खुद को संभालता है और सभी के सामने जाके पूरी सिचुएशन बताता है। ओतोनाशी बोलता है सभी को कि टनल दोनों जगह से बंद है और फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे और ये भी नहीं पता कि कब तक हमें यहाँ रुकना पड़े। और सभी अपना खाना इकट्ठा करें और सभी उसे एक दूसरे के साथ शेयर करें और ये ऐसा ही करते हैं और ये दोनों हिसाब लगा रहे होते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है और तभी एक लड़का इनमें से पानी लेके भाग रहा होता है तो सभी उसे पकड़ के मारते हैं और देखते हैं कि एक बोतल का पानी फैल गया। ओतोनाशी सभी को रोकता है और कहता है कि मैं अपने हिस्से का पानी कम पीऊँगा और दूसरा लड़का भी यही कहता है और इनमें से एक की हालत ख़राब हो जाती है और ओतोनाशी पूरी कोशिश करता है पर वो नहीं बचा पाता और बहुत रोता है। अब दिन बीतते रहते हैं और इनकी उम्मीद भी टूटती जाती है। ओतोनाशी बहुत बुरी हालत में होता है और दूसरे लड़के से एक पेन मांगता है और एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा है अगर आप मरते समय इस कार्ड पर टिक करते हैं एक्स तो आपके शरीर के ऑर्गन्स को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के ऑर्गन्स से किसी और की ज़िंदगी बचाई जाए, जो चीज़ें आप डोनेट करना चाहते हो उस पर मार्क करें। और ओतोनाशी मार्क लगाता है कि वो डोनेट करेगा क्योंकि उसकी बहन को भी कैंसर था और उसको कोई डोनर नहीं मिला। बाकी सब भी ओतोनाशी को देखकर ऐसा ही करते हैं और जब वो लड़का ओतोनाशी को आवाज़ लगाता है तो देखता है कि ओतोनाशी मर गया और तभी एक लाइट आती है, मतलब कि अब इन सभी को बचा लिया जाएगा पर ओतोनाशी सरवाइव नहीं कर पाता। और नेक्स्ट सीन में एंजल यानी कनाते ओतोनाशी को उठाती है और दोनों बातें करते हैं। ओतोनाशी एंजल को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताता है और कहता है कि उसे अपनी लाइफ के लिए कोई रिग्रेट नहीं है, यानी कोई पछतावा नहीं है। तो क्या मैं भी डिसअपियर हो जाऊंगा? एंजल कहती है नहीं, जब तक तुम डिसअपियर होने की इच्छा नहीं करते, मतलब तुम बाकी सभी के साथ रहना चाहते हो। और तभी ओतोनाशी कहता है कि तुम ये चाहती हो कि सभी हमारी तरह खुश रहें और अपनी स्कूल लाइफ को जिएं और तुमने मुझे ब्लेड से भी मारा था। एंजल कहती है क्योंकि तुमने कहा था कि साबित करो कि मैं नहीं मरूंगा। तो ओतोनाशी बोलता है कि क्लास हमें खुश करने के लिए होती है और हम सब समझ जाते हैं कि ये दुनिया बस इन सबको वो ज़िंदगी जीने के लिए बनाई गई है जो ये अपनी लाइफ में नहीं जी पाए जब ये ज़िंदा थे। ओतोनाशी एंजल को कहता है कि हम दोनों मिलकर सभी को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि ये जगह उनकी खुशी के लिए है और अपनी रिग्रेट से बाहर निकलने जो इनकी पिछली लाइफ का है। ओतोनाशी एंजल को बोलता है तुम जैसा पहले थी वैसा ही बिहेव करो, मैं धीरे धीरे सभी को ये बात समझा दूंगा ताकि सभी अपनी लाइफ यहाँ खुशी से जी कर एक दिन डिसअपियर हो जाएं। और ऐसा ही होता है। एंजल फिर से स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन जाती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है।